हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे मिसकैरेज के बारे में। कैसे मिसकैरेज को आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ जो है बचा सकते हैं, अपनी प्रेगनेंसी को कंप्लीट कर सकते हैं। जान लेते हैं मिसकैरेज क्या होता है। मिसकैरेज जो है लॉस ऑफ प्रेगनेंसी है। अगर आपको 20th वीक या 20वें हफ्ते से पहले आपकी प्रेगनेंसी लॉस हो रही है तो उसको मिसकैरेज बोलते हैं। और अगर आपकी प्रेगनेंसी 20th वीक के बाद लॉस हो रही है तो उसको स्टिल बर्थ बोलते हैं। मिसकैरेज एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरली जो है होता है। अगर यही प्रोसेस को आप मेडिकली या सर्जिकली करवाते हैं तो उसको सर्जिकल अबॉर्शन कहते हैं। बात कर लेते हैं कॉजेज़ की। मिसकैरेज के क्या-क्या कॉजेज़ हैं, कारण हैं, जिसकी वजह से मिसकैरेज होने के चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसका सबसे पहले कारण है ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़, एनी क्लोटिंग डिसऑर्डर। इम्यूनिटी अगर आपकी लो है, कोई ना कोई बॉडी में इन्फेक्शन चल रहा है, हार्मोन का इम्बैलेंस हो रहा है, मोटापा है, ओबेसिटी है, या कोई सिस्टेमिक डिजीज़ है जैसे कि डायबिटीज़ है, या स्मोकिंग की आपको हैबिट है, या आप किसी टॉक्सिन एनवायरनमेंट से एक्सपोज हो रहे हैं, इसकी वजह से आपके जो मिसकैरेज के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं। या आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में किसी तरह की प्रॉब्लम है या कोई इशू है, जैसे कि एंडोमेट्राइटिस हो गया, सिस्ट है, फाइब्रॉइड है, तो उसमें भी आपके मिसकैरेज के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं। कि रिस्क फैक्टर क्या हैं, कौन सी एज में जो है मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अबाउट 30 जो है मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। 40-45 के अंडर जो है इसके रिस्क जो हैं वो हायर स्टेज पे रहते हैं। बहुत ही ज़्यादा अगर आपके मिसकैरेज एक या एक से ज़्यादा बार हो चुके हैं तो भी आपके मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जान लेते हैं इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, कैसे आप जान पाएंगे कि आपका जो है मिसकैरेज होने वाला है, क्या इसके अलार्मिंग सिम्टम हैं। तो सबसे पहले इसके सिम्टम जो हैं, आपके लोअर बैक में या एब्डोमेन में क्रैम्प्स आने शुरू हो जाएंगे, टिश्यू या क्लॉट का डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, वजाइनल ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी। कुछ मिसकैरेज में जो ब्लीडिंग है उसके साथ में एब्डोमिनल क्रैम्प्स आ भी सकते हैं और नहीं भी। तो अगर आपको ये सारे सिम्टम्स प्रेजेंट हो रहे हैं तो आप इमीडिएट इसका जो है ट्रीटमेंट लीजिए, इमीडिएट आप अपने नियर बाय डॉक्टर के पास जाइए। तो हो सकता है आपका जो मिसकैरेज है वो ना हो और आपकी प्रेगनेंसी जो है कंप्लीट हो सकती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कॉम्प्लिकेशंस की। क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं मिसकैरेज के बाद। अगर मिसकैरेज के बाद कोई प्लेसेंटा का पार्ट या फीटस का पार्ट जो है हमारे यूट्रस में रह जाता है तो वो क्या होता है, धीरे धीरे इन्फेक्टेड होना शुरू हो जाता है और उसके बाद इन्फेक्शन के जो है सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि फीवर हो गया या नॉन स्टॉप वजाइनल ब्लीडिंग हो गई, क्रैम्प्स जो है बहुत ज़्यादा आएंगे, जो ब्लीडिंग है या डिस्चार्ज है उसमें बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव जो है स्मेल रहेगी। तो अगर ये कॉम्प्लिकेशंस आपको आ रही हैं तो आप इसका इमीडिएट जो है ट्रीटमेंट ज़रूर लें। नेक्स्ट, अगर मिसकैरेज आपका 20th वीक के बाद होता है तो उसको प्रीटर्म बर्थ कहते हैं। उसका एक अलग जो है मेडिकल केयर होता है। उसका अगर वो मेडिकल केयर अगर फीटस को मिल जाता है तो वो हो सकता है सर्वाइव कर जाए। नेक्स्ट है, हम बात करेंगे इसकी प्रिवेंशन की। क्या क्या प्रिवेंशन आप ले सकते हैं। जितना आप अर्ली प्रीनेटल केयर लेंगे उतना आपके मिसकैरेज होने के चांसेस जो हैं कम हो जाएंगे। अगर आपको कोई सिस्टेमिक डिजीज़ है, डायबिटीज़, तो आप उसका पहले से ही ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दें ताकि वो आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट ना कर सके। नेक्स्ट है, कोई भी ऐसी हार्मफुल चीज़ें या हार्मफुल जो है थिंग्स जो हैं आप अपने डाइट में ना लें या आप ना करें जिससे आपकी मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा हों, जैसे कि ज़्यादा सिट्रिक एसिड ना लें, ज़्यादा जो है आप बहुत वज़न ना उठाएं, तेज़ ना चलें। तो कुछ जो हार्मफुल चीज़ें हैं उनको अवॉइड करेंगे तो भी आपकी मिसकैरेज के चांसेस जो हैं कम हो जाएंगे। नेक्स्ट है, अगर आपको वजाइनल ब्लीडिंग शुरू हो भी गई है तो आप अगर इमीडिएटली किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई मेडिकल केयर लेते हैं, तो ज़रूरी नहीं है आपका जो मिसकैरेज है वो कंप्लीट है, आप उसको बचा सकते हैं, अपनी प्रेगनेंसी को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर आप वाइटामिन और फॉलिक एसिड को बिफोर बिकम प्रेग्नेंट यानी प्रेगनेंसी से पहले लेना शुरू कर दें तो आपकी जो मिसकैरेज है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं और किसी भी तरह का बर्थ डिफेक्ट अगर होना भी हो तो उससे भी आप जो है बच सकते हैं। तो ये कुछ प्रिवेंशन है, अगर आप इनको ध्यान में रखें, इनको फॉलो करें तो आपकी मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। क्या क्या मेडिसिन है जिससे आपका जो मिसकैरेज है वो जो है होने से बच सकता है। इसकी सबसे पहली मेडिसिन है क्रॉकस सटाइवा। अगर आपको फर्स्ट मंथ में मिसकैरेज होता है तो आप क्रॉकस सटाइवा का जो है यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है सबाइना। अगर आपका सेकंड मंथ में जो है, सेकंड या थर्ड मंथ में आपका मिसकैरेज होता है, साथ में आपको ब्लैक और डार्क कलर की ब्लीडिंग साथ में होती है तो आप सबाइना ले सकते हैं। सिकल को
जब किसी फीमेल प्रॉब्लम की वजह से जो है आपके मिसकैरेज हो रहे हैं, किसी कोई ग्रोथ आपकी यूट्रस में बन गई है या सिस्ट है उसकी वजह से आपको मिसकैरेज हो रहे हैं, तो या और थर्ड मंथ में आपको मिसकैरेज हो रहे हैं, तो आप सिकल को ज़रूर लीजिए, साथ में आपको वीकनेस भी है। नेक्स्ट है सीपिया। जब आपको फोर्थ या फिफ्थ मंथ में मिसकैरेज होता है, साथ में आपको वीकनेस है, थकावट बहुत ज़्यादा रहती है, ब्लीडिंग जो है कंटिन्यू रहती है, साथ में आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है, तो और आपको एक बियरिंग डाउन सेंसेशन जो है बनी रहती है, नीचे जो है आपको हैवीनेस लगता है, तो आप सीपिया जो है ज़रूर लीजिए। थैलेप्सी नेक्स्ट मेडिसिन है मदर टिंचर। अगर आपको अपनी कंप्लीट प्रेगनेंसी में जो है ब्लीडिंग की शिकायत है, थोड़ा थोड़ा जो है खून जो है थोड़ा थोड़ा आता रहता है, तो इसकी आपको 5 से 10 खून जो है हर 2 घंटे में लेने से आपको जो है आराम हो जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन है वाइब्रिनम। अगर आपको 8 मंथ में जो है मिसकैरेज या आपको 8 मंथ में जो है कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हर बार आती हैं, हर प्रेगनेंसी में आती हैं, बहुत ही फ्रिक्वेंटली आती हैं और साथ में ब्लीडिंग भी रहती है, तो आप वाइब्रिनम का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। तो ये कुछ 7 मेडिसिन हैं, बहुत ही अच्छा वर्क करती हैं मिसकैरेज रोकने के लिए, ये बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आप ज़रूर ट्राई कीजिए मिसकैरेज के लिए इंस्टेड ऑफ टेकिंग एनी एलोपैथिक ट्रीटमेंट। तो कुछ प्रिवेंशन है, इनको भी अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो मिसकैरेज है वो बहुत हद तक जो है कम हो जाएगा और आपकी प्रेगनेंसी जो है कंप्लीट हो सकती है।